हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी हल कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोग अभ्यास प्रश्न 10.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 और 6 हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को पढ़कर इसका डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। कोई वृक्ष है, हम बनाते हैं एक वृक्ष। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृक्ष है और ये वृक्ष का ऊपरी भाग है, इतना भाग ये टूट गया है और टूट कर गया है भूमि पर जा लगा है और भूमि से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। ये जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहा है वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर है। ये वृक्ष का जड़ होगा और वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी अर्थात इस बिंदु की दूरी जहां जो वृक्ष टूटा है वो जमीन को छूता है अर्थात भूमि को छूता है, उसकी दूरी कितनी दे रखा है? 6 मीटर। तो ये हो जाएगा 6 मीटर। और टूटा कितना पार्ट है? ये इतना भाग टूट गया, ये पेड़ था, वृक्ष था। तो कह रहा है कि तो वृक्ष की जड़ से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि जहां से टूटा है वो कितना है? x है। और जितना भाग पेड़ का टूटा है वो कितना है? y है। और ये क्या है? आपका वृक्ष है, वृक्ष। ठीक है विद्यार्थियों, तो वृक्ष की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस y। और ध्यान दीजिए तो ये x वाला भाग, यही वाला भाग टूटकर भूमि पर जा लगा है। हालांकि विद्यार्थियों ये बड़ा बन गया है, ये छोटा बन गया है, पर आपको पटरी के मदद से बनाना है, स्केल के मदद से बनाना है और सारे पैमाना ठीक होना चाहिए। तो ये टूटकर इतना ही भाग टूटकर भूमि पर जा लगा है। तो अगर ये y है तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, जो टूटा हुआ वृक्ष है, ये कितना होगा? ये भी आपका y होगा। तो ये आपका होगा y मीटर। ठीक है बालक, इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब आप देखिएगा ये x है और ये y है, तो टोटल वृक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस y मीटर हो जाएगी। हम इसमें कुछ मानेंगे, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। कहेंगे कि माना वृक्ष जहां से टूटा है उस भाग की ऊंचाई बराबर कितना है? x मीटर। वृक्ष जहां से टूटा है उस भाग की ऊंचाई कितनी? x मीटर। मतलब जड़ से लेकर यहां तक की कितनी है? x मीटर। तथा वृक्ष का जितना भाग टूटा है, जितना भाग
टूटा है उस भाग की ऊंचाई बराबर कितना है, y मीटर। इतना भाग टूटा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, y मीटर, और जहां से टूटा है वो भाग कितना है, x मीटर उसकी ऊंचाई है। हम ऐसे मान लेंगे, आप अपने मन से किसी भी तरीके से लैंग्वेज बना सकते हैं, आपका सही होगा। तो लिखेंगे अतः वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई, वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई बराबर हो जाएगा x प्लस y मीटर। इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको एक बेसिक ट्रिक पता होनी चाहिए, जो आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में, इस ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले x निकालना है, तो हम लंब और आधार में रिलेशन लगाएंगे। तो लंब और आधार में क्या होता है, tan होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, तो tan थीटा की जगह 45 डिग्री, लंब बटे आधार होता है, लंब आपका x है, आधार कितना है 6, tan 45 का मान 1 होता है, सो 1 और x बटे 6 इधर गुणा हो जाएगा, तो 6 का नम 6 बराबर x, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर। x की वैल्यू निकाल दिए हैं। अब हमें इस y की वैल्यू निकालना है। तो ये कण है और ये आधार है, तो हमको कण और आधार में रिलेशन चाहिए। तो कण और आधार में रिलेशन क्या होता है आपका, ये वाला होता है, अर्थात कॉस में होता है। तो आप लगाएंगे कॉस, लिखेंगे आप यहाँ पुनः त्रिभुज ए बी सी से, आप कॉस लगाइए। कॉस थीटा की जगह रहेगा 45 डिग्री, और क्या होता है, आधार बटे कण होता है, आधार कितना है 6, कण कितना है y। tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ पे लगाते हैं, tan 45 का cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, बराबर आपका हो जाएगा 6/y। ठीक है विद्यार्थियों, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और ये आपका 6/y हो जाएगा। y आपका इधर गुणा हो जाएगा, ये आपके इधर हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकला है, यहाँ से y का मान निकला है। आप यहाँ पे √2 का मान रख दीजिए, तो 6 गुणे √2 का मान कितना होता है 1.414। इसको गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 के 4, हाथ या 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 चौको 24 के 4, हाथ आया 2, और 6 कम 6 और 2 8, तो ये आपका हो जाएगा 8.484। ये कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। लिखेंगे अब वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई बराबर x प्लस y मीटर। x कितना है 6 प्लस y कितना है आपका 8.484, 8.484। यदि आप इसको जोड़ोगे तो 8 और 6, वृक्ष की ऊंचाई निकालनी, तो 8 6 आपका हो जाएगा 14.484 मीटर। ये आपका आएगा मीटर, ये आपका हो जाएगा वृक्ष की संपूर्ण ऊंचाई। विद्यार्थियों, आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। कह रहा है 2 मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर
प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों यहाँ कह रहा है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे जब उन्नयन कोण कह रहा है, अतः हमको यहीं से पता हो जाना चाहिए कि जो दूसरी मीनार है वो छोटी है और जो प्रथम मीनार है वो क्या है, ऊंची है। तो आइए बनाते हैं। तो बंद करो। हाँ तो विद्यार्थियों अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि दो मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अर्थात आपको ये बताना चाह रहा है इस प्रश्न में कि दूसरी मीनार छोटी है और प्रथम मीनार क्या है, बड़ी है। आइए बनाते हैं। यह आपका हो गया प्रथम मीनार और ये आपका हो गया दूसरी मीनार। दोनों मीनारों के आधार को मिला दे रहे हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 140 मीटर। ये है प्रथम मीनार और ये आपकी है दूसरी मीनार। ये है दूसरी मीनार और कह रहा है कि प्रथम मीनार के शीर्ष से दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूसरी मीनार है, यदि इसके शीर्ष से हम देखें प्रथम मीनार को तो जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब कह रहा है यह दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, मतलब ये दूसरी मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। तो कह रहा है प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना प्रथम मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। प्रथम मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे कि कितनी है, h मीटर। ये इतना 60 है तो ये वाला भाग के भी कितना होगा, 60 होगा। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, h माइनस 60। यहां से यहां तक की हो जाएगी h माइनस 60। और अगर ये 140 है यहां से यहां तक की दूरी, तो ये भी कितनी होगी, 140 मीटर। इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, इसको d और इसको e मान लेंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। आपको h निकालना है तो यहाँ मान लेंगे, आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना प्रथम मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर। हमने मान लिया कि माना प्रथम मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। जिसमें आपको त्रिभुज है ABC लिखेंगे, तब त्रिभुज ABC से लंब और आधार में रिलेशन लगाना है तो आप tan लगाएंगे। तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब आपका रहेगा h माइनस 60, आधार आपका रहेगा 140। इसका tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h माइनस 60/140। 140 इधर गुणा होगा तो 140 एकन्नम 140 और बटे आपका आ जाएगा √3 और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका बराबर में बचेगा h माइनस 60। यहाँ पर आप कर दीजिए परमेयीकरण, लिख दीजिए परमेयीकरण करने पर। जब आप इसका परमेयीकरण करेंगे, यहाँ मैं लगाता हूँ h माइनस 60 बराबर हो जाएगा 140 गुणे √3, नीचे हो जाएगा √3 गुणे √3
h माइनस 60 बराबर 140 गुणे 1.732। नीचे आपका ये √3 का होगा तो हो जाएगा 3 से आप इसको काट दीजिए, तो 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, 2 बचे इधर हो गया तो हो गया 20, 3 छक 18.2, तो 3 छक 18, 3 छक 18। तो ये आपका आ जाएगा h माइनस 60 बराबर 46.66 गुणे 1.732। h माइनस 60, जब आप इसका गुणा करोगे तो गुणा करने पर आपका ये आ जाएगा, लगभग आएगा 80.81। इसके बाद और भी डिजिट आएंगे पर हम 2 डिजिट तक ही लिखेंगे। तो हो जाएगा h बराबर, आप इसको मैंने डायरेक्टली गुणा कर रखा है, आप इसको गुणा करके तब लिखिएगा। आप इधर 60 को भेज देंगे तो हो जाएगा 80.81 प्लस 60। इनको आप जोड़ोगे तो ये 0 और 8 छा 14.81 मीटर। ये आपका आ जाएगा आंसर। विद्यार्थियों, आपकी बुक में केवल 8 लिखा होगा, उसने राउंड ऑफ का नियम लगाया है, तो यदि आप इस एक को हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। इसके आगे वाली संख्या में ना कुछ जुटेगा ना घटेगा, मतलब संख्या अपरिवर्तित रहेगी। विद्यार्थियों, आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलेगा। धन्यवाद।